रहमा ड्रामा की आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि आलम जैसे ही घर जाता है तो खामोशी से बैठ जाता है। तो तुम ऐसा कहेगी कुछ तो बताओ हुआ क्या। कहता कुछ नहीं, सब खैरियत थी। तो तुम जो कहते हो बस ठीक है। कहेगी क्या ठीक है, मुंह बनाकर बैठ गए हैं, कोई भी बात पूछो बस ठीक ही कह देते। तो कहता और क्या कहूँ, बताओ जो तुम कहती हो वैसे कह देता हूँ। तो कहेगी मुझे बताएं तो सही, लड़का है कौन, मैंने आपसे कहा था ना इसका और इसके बॉस बाहर से कोई चक्कर चल रहा है, ये आपकी बेटी का ही रिश्ता है जो इसने खुद करवाया है। उसका बाप सब सुनता रहेगा। कहेगा बस कर दो, लफ्ज़ का चुनाव तो सही तरह से करो ऐसा। कहेगी बस कर दे और क्या कहूँ, इसलिए नहीं वो इनके घर चक्कर लगाता रहता था। कहेगा यार वो ऑपरेशन नहीं पसंद किया, ऑपरेशन ने तो कुछ भी नहीं किया, सब कुछ अम्मा ने किया है, अम्मा की पसंद का है वो। और प्लीज़ बस कर दो, मेरा दिमाग ख़राब नहीं करो। तुम कभी भी लफ्ज़ का चुनाव अच्छा नहीं करती हो मेरी बच्चियों के लिए। कहेगी अच्छा तो अब वो तुम्हारी बच्चियाँ होगी, पहले वो लड़कियाँ थी, अब तुम्हें उनका अब से ख्याल आने लग गया। उन दोनों में काफ़ी देर बहस होती रहेगी। फिर वो कहेगा चलो बस कर दो, जो होना था सो हो गया। भारी अच्छा लड़का है, वैसे भी मैं मज़ीद इसकी पूछताछ करवाऊंगा, फिर जो भी होगा पता चल जाएगा। फिर इन दोनों की आपस में लड़ाई होना शुरू हो जाती है, लेकिन आलम खामोश हो जाता है, लेकिन उसकी बीवी खामोश नहीं होती। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अलीज़े की जो थेरेपी के लिए लड़की आती है वो उसकी थेरेपी कर रही होती है। पहले उसका बीपी चेक करती है, फिर उसका पाउंड लेग की वर्जिश करवाना शुरू कर देती है। तो वो लीजे से कहेगी अगर आपको दर्द हो तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो वो पट्टी बांधती है, उसको पकड़ाती है और कहती है कि जैसे ही दर्द होगी आपने मुझे ज़रूर बताना। लेकिन वो उससे बार बार पूछेगी कि आपको दर्द महसूस हो रही है। कहेगी नहीं मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। इतने में इसकी नज़र रिमशा आ जाएगी। जब वो देखेगी कि ये क्या हो रहा है तो उसे मज़ीद गुस्सा आ जाएगा। और फिर वो खामोशी से कुछ देर तो वहाँ देखती रहेगी कि भाई ने ये क्या नया काम शुरू कर दिया है। भाई तो अपने बस पैसे ज़ाया करने पे लगा हुआ है इस लड़की पे। तो वो गुस्से से देखती रहेगी और फिर वो रिमशा वहाँ से चली जाएगी कि ये सोचते हुए कि भाई तो इसके नखरे उठाने से बाज ही नहीं आ रहे, पता नहीं भाई क्या चाहते हैं। अपनी माँ के पास जाएगी और कहेगी अब भाई को रोकती क्यों नहीं है, अब ये भाई ने कौन सा नया चौंसला शुरू कर दिया है। तो उसकी माँ कहेगी पता नहीं, मुझे जब से ये लड़की आई है मेरा बेटा तो पागल हुआ फिरता है, अगर इसको खूब पड़ी ला देते तो पता नहीं इसका क्या हाल होता। अभी तो एक ऐसी मजदूर लड़की इसके पास है, मैं तो खुद पागल हो रही हूँ कि ये कब तक उस लड़की के पीछे पड़ा रहेगा और अपने पैसे यूँ ज़ाया करता रहेगा। ये कहकर दोनों माँ बेटे काफ़ी बुराइयाँ करती हैं रीज़े की और फिर खामोश हो जाते हैं। फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अम्मा अपने बेटे आलम को कॉल करती है और उसको तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो, मैं तुम्हारी अम्मा हूँ। कि अम्मा आपने इतना बड़ा फैसला मेरे डैडी कर दिया, मेरी बेटी का कम से कम मुझे बताते तो ठीक। कहती बेटा भी ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने हमें खाने पे बुलाया है, हम तुम्हें साथ लेकर जाना चाहते हैं। मेहरबानी अगर तुम मेरी बात मानो तो एक तो कम से कम अपनी बेटी के होने वाला ससुराल तो देख लो, जैसे तुम कहोगे वैसे ही करेंगे। ठीक कहता है ठीक है माँ, चला जाऊँगा मैं आप लोगों के साथ, लेकिन आप लोग कम से कम मुझसे मशवरा तो लेते हो। मुझसे मशवरा करना दूर मेरे बगैर ही हाँ कर बैठे हैं। चले मैं आ जाऊँगा, चले जाएंगे हम खाने पे, बाकी जैसा अल्लाह ताला को पसंद हो। और फिर माँ बेटा काफ़ी देर कॉल पे बात करते रहते हैं। उसकी माँ कहते हैं ठीक है बेटा मैं इंतज़ार करूँगी, शाम को आ जाना, हमने इकट्ठे वहाँ जाना है और फिर खाना पे बात होगी जो भी होगी। और फिर दूसरा दिखाते हैं कि ना मनाल अपनी सास के लिए चाय बना कर लाते हैं। कहते हैं मानी ये कॉफ़ी पी लें। हम कहेगी पहले खामोश रहेगी, फिर कहेगी वहाँ टेबल पे रख दो। तो वो कहेगी मानी आपको तो मेरे हाथ की कॉफ़ी बहुत पसंद है, फिर आप ऐसे क्यों कह रही हैं, कोई तो बात है, आप मुझसे नाराज़ क्यों लग रही हैं। कहेगी नहीं मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, जो भी हुआ तुम्हारा भाई, तुम अपने भाई को ऑलरेडी रिश्ता कर चुकी हो, तुमने हमें बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। बस ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, तुम्हें एक दफ़ा हमें बताना चाहिए था, तुम्हें पता था कि अनायत हमारे भाई से कितना प्यार करती है, तुम्हें एक पल भी अपनी ननद का ख्याल नहीं आया कि वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो कहती है मामानी ऐसी बात नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है, आपको सब पता था। इतने में मनाल वहाँ आ जाती है और कहेगी क्या पता था, शट अप। वो अब लड़ना शुरू हो जाएगी और कहेगी तुम यहाँ बड़ी मज़े से मेरे भाई के साथ खुश हो और वहाँ तुम मेरी और अपने भाई की शादी नहीं होने दे रही हो। मैं जानती हूँ कि सब कुछ तुम्हारा ही क्या डर है, अगर तुम चाहती तो मेरी शादी हो जाती, लेकिन तुम्हें ही अच्छा नहीं लगा। तुमने अपने भाई को रोका नहीं बल्कि उसके साथ रिश्ता लेकर कहीं और चली गई। तुम्हें बाद में देख लूँगी, शट अप। ये कहकर वो मज़ीद उस पर गुस्सा करती है और मनाल भी काफ़ी खामोश रहते उसकी बातें सुनते रहते हो। कहेगी मुझे तो तुमसे बात नहीं करनी, तुम्हें बताऊँगी मैं क्या हूँ अब। तो उसकी माँ भी खामोशी से सुनती रहेगी, वो भी अपनी बेटी को नहीं रोकेगी कि बेटा चुप हो जाओ। लेकिन जब मनाल बोलने लगेगी वो कहेगी मनाल शट अप, मैंने कहा ना तुम्हें, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। और फिर दिखाएंगे कि दूसरी तरफ प्रीशा के घर वाले और उसका बाप बाड़ी के घर जा रहे होंगे डिनर पे। बाड़ी वो जैसे ही बाड़ी के घर पहुँचते उसका बाप कहेगा अम्मा ये आप मुझे कहाँ पर ले आई हैं, ये किसका इतना बड़ा घर है। कहेगी बेटा एक दफ़ा अंदर तो चले, अंदर जाके देखते हैं, बात तो करते हैं, ये बाड़ी का ही घर है। कहेगा मम्मा इतना बड़ा, देख लें। कहेगा बेटा अंदर चलो फिर बात करते हैं जो भी होती है। और फिर दिखाते हैं कि
रुमैसा घर बैठे जेलस हो रही होती है कि मुझे साथ क्यों नहीं लेके गए। और फिर दिखाते हैं कि सब बैठे होते बातें कर रहे होते हैं, लेकिन रुमैसा घर बैठी सोच रही होती है काश मुझे भी ले जाते, क्या पता कोई ना कोई कमी निकाल देती, फिर रिश्ता टूट जाता। उसका बाप सोचेगा वाकई ये तो अम्मा ने सोच समझ के रिश्ता किया है, बाड़ी तो बहुत अच्छा है, उनका घर भी बहुत प्यारा है। मनाल कहेगी मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए सच्ची कि आप यहाँ पर आए। उसका बाप भी कहेगा बहुत खुश है, फिर सब हामी भर देंगे। तो इतने में बाड़ी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। बाड़ी कहेगा कि जी आप बताएं मैं आपको पसंद आया कि नहीं। वो हामी भर देंगे, फिर मनाल किचन में जाएगी और मिठाई लेकर आएगी, सबका मुंह मीठा करवाएगी और सबके आगे मिठाई देगी। और फिर बाड़ी भी उठेगा और अपनी दादी सास के हाथों से मिठाई खाकर मुंह मीठा करेगा। तो ज़ुबैदा और अम्मा बहुत ज़्यादा खुश होंगे इस बात पर। आलम कहेगा माँ मुझे बाड़ी बहुत पसंद है, बस मैं हाँ करता हूँ, आप जितनी जल्दी हो सके शादी कर दें तो अच्छी बात है। और फिर दिखाएंगे कि ज़ुबैदा भी खुश हो जाएगी। और फिर आलम और उसकी माँ घर जब सब आ जाएंगे तो कहेगा माँ ठीक है। उसकी माँ कहती है बस वो कहते हैं प्रीशा हमारी बहुत जल्दी से हमारे घर आ जाए, तब हमें जितनी जल्दी हो सके प्रीशा की शादी करनी है ताकि वो भी खुश हो जाए और प्रीशा भी अपनी घरवाली हो जाए कि अम्मा वाकई बाड़ी बहुत अच्छा लड़का है और घर भी बहुत प्यारा है, मैं तो खुश हो गया हूँ आपके इस फैसले से। जैसे ही आलम घर जाता है तो उसकी बीवी रुमैसा उससे लड़ने लग जाती है, अगर मुझे भी साथ ले जाती तो आपका क्या बनता। तो कहेगी हम पहली दफ़ा गए हैं लेकिन अब कौन सा रिश्ता हो गया, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम अब आना जाना लगा रहेगा तब तुम्हें ले जाएंगे। क्योंकि मैं कोई आवारा हूँ जो बाद में जाऊँ, पहले लेके जाना चाहिए था, मैं नहीं जाऊँगी अब उधर। उसका बाप कहेगा क्या हो गया है रुमैसा उनकी बेटियाँ थी, उसने मुझे बुलाया तो मैं चला गया, तुम्हें भी ले जाऊँगा, मैंने कब तुम्हें रोका है कि तुम ना जाओ, लेकिन तुम कुछ देर सब्र तो करो, अभी तो सिर्फ पहली दफ़ा गए हैं और तुम गुस्सा कर बैठी हो, नेक्स्ट टाइम जब भी जाएंगे तुम्हें साथ लेकर जाएंगे। लेकिन रुमैसा का गुस्सा हाई होता है। और फिर दिखाते हैं कि प्रीशा को बाड़ी की कॉल आती है और लिज़त प्रीशा को कॉल करती है और मुबारकबाद देती है कि अम्मा ने मुझे बताया है, सब बहुत खुश हैं और इधर भी सब बहुत खुश हैं, मुबारक दे रहे। कहते हैं उनके घर वालों को सबको बता दिया कि हाँ मैंने सबको बता दिया, सब बहुत खुश हैं, क्यों उन्हें पता चलना चाहिए। मेरी बहन प्रीशा कहती है अच्छी जगह रिश्ता हो रहा है और क्यों ना बताऊँ सबको। प्रीशा कहेगी अच्छा ठीक है चलो जैसे तुम्हारी खुशी। और फिर दोनों बहनें उसका फ़ोन बंद हो जाएगा और इतने में देखेगी कि उसकी सास उसके पास आएगी, कहेगी मैं जाने लगी हूँ, लेकिन वो लीजिए कहेगी अम्मा आपने कल भी कुछ नहीं खाया, कम से कम नाश्ता तो कर जाएं। कहेगी मैं दूसरे घर जाकर कर लूँगी, तुम परेशान ना हो। जब वो साथ वाले घर जाएगी तो देखेगी, कहेगी तुम्हें तो बहुत बुखार है, कहाँ है तुम्हारी बहू। वो कहेगी बहू तो लाई थे लेकिन उसने मेरी बेटियों का यहाँ आना जाना बंद कर दिया, मुझे तो पूछती तक नहीं है ये, और मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ ना, उसने मुझे दवाई ला कर दी है। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मनाल राहील को कॉल कर रही होती है, राहील मुझसे बात तो करो, ऐसा भी क्या हो गया है। इतने में बाड़ी बातें सुन लेता है। बाड़ी कहता है क्या तुम्हारी और राहील की कोई लड़ाई हुई है। कहेगी नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बाड़ी कहेगा चलो सच बताओ, मैंने सुन लिया तो मैं राहील के पास जाकर राहील से ही पूछ लेता हूँ। मनाल कहेगी ऐसी बात नहीं है बाड़ी। वो कहेगा फिर बताओ, बस वो तुम्हारे रिश्ता करने से मेरे साथ ऐसे रुखे रुखे हैं। सब कहेगा ओ तो ये बात है, मैं बात कहो तो मैं बात करता हूँ तुम राहील से। कहेगी नहीं बाड़ी, वो मज़ीद गुस्सा हो जाएगा, मैं खुद ही अपना घरेलू मामला सेट कर लूँगी, लेकिन तुम परेशान नहीं हो, तुम खुश हो ना। वो अपनी बहन को समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा तुमने परेशान नहीं होना मनाल, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है मुझे पता है वो नायक की वजह से ही हो रहा है। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अलीज़े की फिजियोथेरेपिस्ट आ जाती है, तो वो उतने में ज़ुहैब भी वहाँ पर आ जाता है। तो कहेगी ज़ुहैब तुम्हें रोज़ रोज़ इस टाइम आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपनी फिजियोथेरेपी करवा लिया करूँगी, तुम रोज़ रोज़ काम छोड़कर घर मत आया करो। और फिर वो कहेगी मैं पहले अम्मा का खाना दे दूँ, फिर मैं 10 मिनट लगेंगे, फिर आकर मैं फिजियोथेरेपी करवा लूँ। तो ज़ुहैब कहेगा चलो अपनी फिजियोथेरेपिस्ट से पूछ लो। उसकी फिजियोथेरेपिस्ट कहेगी जी जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दे दें अपनी मदर इन लॉ को खाना, मैं वेट कर लूँगी। उसकी मदर इन लॉ सोच रही होती है कि उसकी बहू किस तरह की, वो तो इतनी अच्छी थी, बिल्कुल ठीक ठाक थी, और एक मेरी बहू है जो मज़दूर भी, लेकिन वो मेरा कितना ख्याल रखती है, मेरी बेटी का कितना आओ चाव करते, उसने कभी भी बुरा नहीं कहा। शायद हम अपनी बहू के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। अभी वो सोच रही होती है कि उसके पास उसकी बहू अलीज़े आती है, तो वो कहती है अम्मा ये खाना खा लें, आपने कुछ नहीं खाया। कहेगी अलीज़े तुम्हारे तो फिजियोथेरेपिस्ट का टाइम था ना, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो बेटा। कहेगी माँ बस मैं उससे 10 मिनट मांग कर आई हूँ, वो ड्राइंग रूम में बैठी मेरा वेट कर रही है, आपने खाना नहीं खाया था तो पहले आप खाना खा लें, मैं फिर चली जाती हूँ। कहेगी बेटा तुम्हें मेरी और खाने की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ, अपना जो तुम्हारा टाइम है वो पूरा करो, जैसी बाकी अल्लाह को मंजूर। फिर वो जैसे वहाँ से चली जाती है खाना रख कर। फिर उसकी सास बहुत खुश होती है कि ये देखो हमारा कितना ख्याल रखती है, मेरा और मेरे बेटे और मेरी बहू का बेटी का भी। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बाड़ी प्रीशा के ऑफिस पहुंच जाता है और प्रीशा कहती है आप यहाँ, कहता है क्यों मैं आ नहीं सकता, बस मैं तुम्हें देखना चाहता था इसलिए आ गया यहाँ पर। तो
पीछे भी कुछ हो जाएगी, उसको देखती रहेगी। इतने में बाड़ी कहेगा क्या बैठने का नहीं कहोगी, ये सारी बातें खड़ी खड़ी करोगी। कहेगी ऐसी बातें नहीं है, सॉरी सॉरी, बैठो आप, फिर बात करते हैं। फिर बाड़ी वहाँ पर बैठ जाता है और फिर उसको देखना शुरू कर देता है। तो जब वो देखती है कहती क्या देख रहे हो ऐसे इस नज़रों से मुझे, क्या देख रहे हो ऐसे मुझे, सब खैरियत है। कहता आओ पहले बाहर जाते हैं, हम कॉफ़ी खा पीते हैं, फिर उसके बाद अच्छा सा खाना खाएंगे, फिर देखते हैं हमें क्या जाना और कहाँ शॉपिंग करनी है। फिर उसे कहेगी खैर तो है। कह रहा है बस मैं कह रहा हूँ ना, बस टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी जल्दी उठो, हमारी जल्दी से शादी होनी है, हम बाहर जाएँ और शॉपिंग के लिए कुछ करें।